स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल टारगेट क्लासेस विद राहुल में। आज हम मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि पेपर में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इस प्रकार हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 6 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार हम अपने पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि जो हमको दिया हुआ होता है उसी के वर्ग कुल टोटल वर्ग का हमको फार्मूला होना चाहिए याद। तो ये किस फॉर्म में दिख रहा है, a माइनस बी के, तो a माइनस बी का हमको फार्मूला याद होना चाहिए। तो a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस प्रकार इस वाले व्यंजक को हम इसी के फॉर्म में रख लेते हैं। तो रखते हैं तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, 1/x से 1/x कैंसिल। इस प्रकार हमको जो दिया हुआ है इसकी वैल्यू रख लेते हैं। इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो 6 यहाँ पर रख ले, 6 स्क्वायर पूरे का वर्ग था। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल माइनस 2। तो इस प्रकार हम 2 को इधर पक्षांतर कर लेते हैं और इसकी वैल्यू हमको फाइंड कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 6 का वर्ग हो जाएगा 36, ये -2 वाला इधर जाएगा तो ऐड करेगा तो +2, तो 36 और +2 हमारा हो जाएगा 38। तो 38 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू हमारे आ जाएगी 38। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे दे सकता है, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से दे सकता है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है, हमने बताया था जो दिया होता है वैल्यू उसी की वर्ग का फार्मूला हमको याद होना चाहिए। तो इसी के वर्ग का फार्मूला देख लेते हैं। तो अभी हमने सॉल्व किया है, तो इस वाले में इसका फार्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस प्रकार इसी के फॉर्म में हम रख लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ एक्स कट रहा है, यहाँ +2 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, इधर जो वैल्यू दी थी वो रख लेते 5 का, तो 5 का वर्ग हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 25। अब क्या 25, अब इधर ये +2 कर रहा है, इधर जाएगा तो माइनस का करेगा। तो हम सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 25 में से 2 चला जाएगा तो 23 यानी 23। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 23। इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। अब इसी का एक तीसरा रूप क्या दे देता है कि क्यूब के फॉर्म में। तो क्यूब का फार्मूला हमको याद होना चाहिए। तो यहाँ दिया हुआ है x प्लस 1/x इक्वल टू 3, तो हमको ज्ञात करना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, यानी कि हम जो दिया है यहाँ पूछ रहा है क्यूब के फॉर्म में, तो हमको इसका क्यूब का फार्मूला याद होना चाहिए। तो क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इक्वल में a प्लस बी। तो इसी के फॉर्म में हमको रख लेना है पूरा। तो इसके जगह पर हमने रख लिया 3 का क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इक्वल में a प्लस बी हमने वैसे रख लिया। तो यहाँ जिसकी वैल्यू जितनी रख लिए, 3 का क्यूब रख लिया। यहाँ इसको नहीं पता है, यहाँ x कट रहा है, यहाँ ब्रैकेट वाले के अंदर की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ 3 रख लिया और यहाँ से 3 जन ये 9, सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा सा, ये 3 या अंदर 3, ये 3 जन 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा ये क्वेश्चन। और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, 3 का क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 27। यहाँ +9 है, ये प्लस का 9 है, प्लस का 9 है। तो इधर जाएगा तो 9 इसमें से माइनस करेगा 27 में से, तो हमारा आ जाएगा 18 आ जाएगा आंसर। ये 18 आएगा, सॉरी 18 आएगा ये आंसर। हम जल्दीबाजी में
गलत हो गया है, आप लोग जल्दीबाजी ना करिएगा। तो इसका 18 आएगा आंसर यहाँ पे। यहाँ से ये 9 सब्ट्रैक्ट होगा, ये 9 होगा, ये यहाँ भी 9 होगा, क्योंकि ये 3 इंटू ये अंदर वाला 3 मल्टीप्लाई करेगा 9 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन, ये भी बार बार पूछे जाने वाला है कि इस टाइप के क्वेश्चन देके हमको समीकरण बनाना होता है और उसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो क्या दिया है, दो संख्याओं का योग 36 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्याएं बताइए। तो इसमें क्या पता करना है कि कोई एक संख्या मान लेनी है, तो माना पहली संख्या क्या होगी x, तो दूसरी संख्या क्या होगी 3x, क्योंकि उसमें दिया है कि उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो हमने कर लिया 3x। अब प्रश्नानुसार क्या दिया है कि दोनों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए 36, यहाँ दिया हुआ योग 36, तो x प्लस 3x, ये हमने दो संख्याएं जो हमारी निकली हैं, तो x प्लस 3x बराबर 36, ये ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 46, तो 4x बराबर हो जाएगा 36, 4x इक्वल टू 36। यहाँ 4 के अगर मल्टीप्लाई करें इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा तो आ जाएगा हमारे x इक्वल टू 9, जो कि यहाँ पे दिया हुआ 9। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 9 और दूसरी क्या, उसकी 3 गुनी थी, तो 9 में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 27, 9 3 जा 9 27। ठीक, तो इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन हमने बनाया है कि दो संख्याओं का अंतर 12 है, छोटी संख्या का 3 गुना बड़ी संख्या के 2 गुने के बराबर है, तो संख्याएं बताइए। तो इसमें क्या है कि पहले हमने मान लिया छोटी संख्या क्या है 12 x, तो इनका अंतर कितना है 12, मतलब कि अंतर 12 है, इसका मतलब कि बड़ी संख्या जो होगी वो 12 अधिक होगी, तभी तो घटाने पे छोटी संख्या उनका अंतर 12 आएगा। तो पहली संख्या अगर x माने हैं तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी x प्लस 12। उसके बाद हम देखते हैं प्रश्नानुसार क्या क्या बोल रहा है कि छोटी संख्या का 3 गुना, यानी छोटी संख्या यही है, इसमें जुड़ा हुआ है 12, इसका मतलब कि x से तो बड़ा ही होगा, तो छोटी संख्या का 3 गुना बड़ी संख्या के 2 गुने से 2 गुनों के बराबर है। तो हमने इक्वेशन बना लिया, उसको सॉल्व करना है। 3x बराबर 2x, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो गुणा हो जाएगा, 2 गुणे x तो 2x और 12 गुणे 2 24 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम सरल कर लेते हैं और यहाँ 2x इधर आएगा तो माइनस करेगा, तो 3x माइनस 2x बराबर 24, x बराबर क्या आ जाएगा 24, क्योंकि 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा। तो यानी कि हमारी पहली मतलब कि छोटी संख्या जो आगे क्या आ गई, आगे हमारी वो 24, और बड़ी संख्या क्या थी उसमें 12 हमको जोड़ने पे आ रहा था, तो 24 प्लस 12 के अंदर हो जाएगा 36। इस प्रकार हम अपने 2 टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब आते हैं इस तीसरे टाइप के क्वेश्चन में। तो क्या माध्यिका, तो माध्यिका या तो 2 टाइप से पूछ सकता है, या तो सम जो पद होंगे पदों की संख्या सम करके दे सकता है, या पदों की संख्या भी सम करके दे सकता है। 2 ही तरीके हैं पूछने के माध्यिका के। तो पहला दिया हुआ है 12 11 6 7 8 10 15 की माध्यिका ज्ञात करिए। तो पहले क्या कहते हैं कि हम जो पद दिए हों तो उनको आरोही क्रम में कर लेते हैं। तो आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, मतलब छोटे से बड़े की तरफ आरोही में। तो 5 6 7 8 10 11 12 ऐसे हमने बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया, सबसे छोटे को पहले या सबसे बड़े वाले को बाद में। पदों की संख्या के लिए कितनी 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 क्या है विषम संख्या है, विषम है, तो इसके लिए फार्मूला होता है माध्यिका बराबर n+1/2 वहाँ पद। तो इस प्रकार n की वैल्यू है 7, यहाँ 7 रख दिए, तो 7 धन 1 8 हो जाएगा, 8/2 मतलब कि कटेगा तो 4 बार, तो 4वां पद। तो 4वां पद हमारा कौन सा है, 4वां पद देखते हैं कौन सा है, तो 1 1 2 3 4, यानी कि हमारा 4वां पद कौन सा है 8 है। तो हमारी माध्यिका क्या हो जाएगी, माध्यिका हमारी हो जाएगी 8। इस प्रकार हमने विषम पद दिया हो तो उसके लिए माध्यिका हमने निकाल लिया। अब अगर सम पद दिया हो तो 7वां क्वेश्चन देखिए कि 16 13 12 5 7 9 11 6 की माध्यिका ज्ञात करिए।
तो क्या करते हैं, पहले पदों को आरोही क्रम में मतलब बढ़ते हुए क्रम में रख लेते हैं। तो बढ़ते हुए क्रम में रखें तो क्या आ जाएगा, यहाँ से हम देखते हैं कि सबसे छोटा 5 है, फिर 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16, इस प्रकार हम बढ़ते हुए क्रम में रख ली। अब पद कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 8 पद हैं, यानी कि 8 क्या है, सम मतलब सम है। तो माध्यिका के लिए फार्मूला तब हो जाएगा हमारा n/2वां पद। तो n की जगह पर हम कितना रखेंगे, 8, n की जगह पर 8 रखेंगे तो 8/2 यानी 4वां पद। तो 4वां पद क्या था हमारा, 4वां पद यहाँ हम देखते हैं 4वां पद क्या था हमारा, तो 1, 2, 3, 4, चौथा पद हमारा ये 9 था, यानी कि हमारा माध्यिका हो जाएगा 9। अब इसी टाइप से एक और क्वेश्चन आता है समांतर माध्य का, कि समांतर माध्य ज्ञात करिए। ये सबसे आसान क्वेश्चन है कि समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। तो ये सीरीज दी हुई है, मतलब पद दिए हुए हैं, इनका समांतर माध्य निकालना है। तो 3, 4, 6, 7, 9, 15, 19 का समांतर माध्य बताइए। तो समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य इक्वल टू पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग कर देंगे तो सबका योग 3, धन 4, धन 6, धन 7, धन 9, धन 15, धन 19, यहाँ ये कर दिए, बटे पदों की संख्या कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बटे 7 हो गया हमारा। इस प्रकार जोड़ने पे हमारा कितना आ रहा है, 63, और 7 से भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, 9 सते 63। तो इस प्रकार हमारा समांतर माध्य कितना आ गया, समांतर माध्य आ गया हमारा 9। इसी को थोड़ा सा घुमा भी सकता है कि समांतर माध्य दे दिया हो, अब पूछ रहा हो कि पदों की संख्या कितनी है, पद दे दिए हों और पदों की संख्या कह रहे हैं, पदों में से एक संख्या को किसी न देकर x उस पर दे करके समांतर माध्य दे दिया हो, और सब कुछ पदों की संख्या दिया हो, पूछा कि वो संख्या कौन सी है जिससे यह समांतर माध्य इसका इतना आएगा। तो उसको भी लगाने के लिए सेम प्रोसेस है, बस उसमें कैलकुलेशन थोड़ा आपको करना पड़ेगा। अब इस टाइप का ये अनुपात समानुपात वाला क्वेश्चन है। तो अब इसमें x की वैल्यू निकालनी है। तो 4:x समानुपाते x अनुपाते 16 में x का मान ज्ञात करिए। तो x समानुपात का मतलब क्या होता है कि समानुपात का मतलब होता है समानुपात के पहले वाला अनुपात और समानुपात के बाद वाला अनुपात, दोनों का मान बराबर है तो तभी ये समानुपात का चिन्ह लगता है। तो इस हिसाब से हम इस रूल के हिसाब से देख लेते हैं। तो 4 अनुपाते x को 4/x लिख सकते हैं, समानुपात का मतलब ये बराबर हो गया, x अनुपात 16 को x/16। तो इस प्रकार लिख लिए। तो इसको सॉल्व करते हैं तो तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो 16 × 4 x × x हो जाएगा x स्क्वायर, 16 × 4 64 हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 64, x बराबर हो जाएगा हमारा √64। √64 का मतलब होता है 64 का वर्गमूल, 64 का वर्गमूल होता है हमारा 8। तो x बराबर हमारा आ जाएगा 8। इस प्रकार हमने समांतर माध्य से लेकर समानुपात यहाँ तक के क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं, ये भी हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आने ही आने हैं, या तो बहुविकल्पी में आ जाएगा या तो अति लघुत्तरी में आने ही तय है। एकदम 1 नंबर का ये क्वेश्चन आपको दे के जाएगा 1 नंबर। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसके आधार की माप 12 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई का मतलब क्या, लंब। त्रिभुज की ऊंचाई और लंब दोनों एक ही चीज़ होती हैं। तो अब इसमें हमको क्या दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर, आधार दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणे लंब, लंब मतलब वही ऊंचाई। तो इस प्रकार हम जो ज्ञात है उसको रख लेते हैं, 36 सेंटीमीटर क्षेत्रफल 1/2 गुणे 12 गुणे ऊंचाई। तो इस प्रकार हम यहाँ दो के इधर पक्षांतर कर लेते हैं। तो यहाँ भाग कर रहा है, यहाँ करेगा गुणा, तो आ जाएगा हमारा 36 गुणे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 गुणे ऊंचाई। 12 गुणे ऊंचाई बराबर 36 गुणे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऊंचाई बराबर क्या है, यहाँ ये गुणा कर रहा है तो इधर जाएगा तो भाग करेगा आ जाएगा 36 गुणे 2 भागे 12 सेंटीमीटर। तो इसको कट करेगा, 12 से 36 को कट करेंगे तो 3 बार कट करेगा,
3 दूना 6 सेंटीमीटर हमारा ऊंचाई, यानी कि लंब हमारा 6 सेंटीमीटर है, यानी कि त्रिभुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। एक तो ये समान त्रिभुज हो गया। और दूसरा कौन सा क्वेश्चन पूछता है कि समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप बताइए। तो समबाहु त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है, इसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका परिमाप होता है या तो तीनों भुजाओं का योग कर दिए या 3 गुणे भुजा कर दिए, उसी को लिखते हैं 3 गुणे भुजा। 3 गुणे भुजा मतलब 3 गुणे भुजा, तीनों भुजाओं का योग, तो 3 गुणे भुजा 20 3 60, परिमाप हो गया हमारा 60 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं। तो त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है 3√3/4 गुणे भुजा का वर्ग। तो भुजा कितनी थी हमारी 20 सेंटीमीटर, तो 20 गुणे 20 का स्क्वायर √3/4 गुणे 20 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर मतलब 20 गुणे 20 और 4 से 20 कटेगा 5 बार। अब 20 पंजे 100, 20 गुणे 5 गुणे √3, तो कितना 20 × 25 100 कौड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के देता है, लेकिन एक क्वेश्चन आना फिक्स है इस पेपर में। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या है, आय से संबंधित। आय से संबंधित 2 क्वेश्चन आते हैं, या तो एक सिंपल वाला आता है या तो फिर उसका परिमाप वाला दे देगा या उसके क्षेत्रफल वाला दे देगा। फिर वर्ग से कौन सा क्वेश्चन पूछता है, वही रास्ता वाला क्वेश्चन पूछता है, जो कि हर बार पूछना उसका फिक्स है। तो इसमें क्या है, एक आयत का परिमाप 80 सेंटीमीटर है, आयत की लंबाई 28 सेंटीमीटर है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करिए। तो इसके लिए हमको क्या आयत का परिमाप का फार्मूला पता होना चाहिए। कि आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई। तो इस प्रकार परिमाप की जगह परिमाप लिख लिए, और जो पता है जैसे चौड़ाई हमको नहीं पता है ज्ञात करनी है और लंबाई पता है 28, तो 2 गुणे ब्रैकेट में 28 धन चौड़ाई। यहाँ 2 गुणा कर इधर जाएगा तो भाग करेगा, तो 80/2 सेंटीमीटर बराबर 28 धन चौड़ाई। तो 80/2 कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। 28 प्लस चौड़ाई ये यहाँ पे हमने नोट डाउन कर लिया। तो इस प्रकार ये यहाँ पे जोड़ रहा है तो इधर जाएगा घटाएगा, तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगी 40 - 28, तो आ जाएगा हमारा 12। तो चौड़ाई बराबर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब आते हैं अपने वर्ग वाले क्वेश्चन पे, जो कि हर साल पूछता है। इस पार्क टाइप का, उसमें बीच में रास्ता बनाना है, रास्ता के अलावा पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है ये पूछ सकता है, या तो फिर रास्ते का क्षेत्रफल पूछ सकता है, या तो फिर बचे हुए पार्क में घास लगवाने का खर्च पूछ सकता है। तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछने इसको बनते हैं, तो आसान होता है लगाना। बस इसको समझना है कि कितना हमको घटाना है रास्ते की चौड़ाई। क्वेश्चन देखते हैं क्या। एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 25 मीटर है, पार्क के अंदर चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। बाकी पार्क में 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने के खर्च ज्ञात करिए। तो पार्क का जो संपूर्ण लंबाई है वो कितनी है 25 है, 25 मीटर है। लेकिन क्या बोल रहा है कि इसके अंदर किनारे किनारे क्या बनाना है हमको 2 मीटर का रास्ता बनाना है, 2 मीटर चौड़ा, यानी कि चारों साइड हमको 2-2 मीटर का ये जो डॉटेड है ये हमारा रास्ता हो गया। 2 मीटर इधर, 2 मीटर इधर भी चौड़ाई होगी। तो बीच में कितनी बचेगी 25 में से 2 घट जाएगा 23, और फिर इधर से 2 घटेगा तो 21, तो ऐसे इधर से भी घटेगी 21, दोनों साइड से हमारे 21 हो जाएगी। तो वर्गाकार पार्क की भुजा कितनी दी हुई है 25, रास्ते को छोड़कर पार्क की लंबाई कितनी बचेगी 25 - 2 धन 2 यानी 4, 21 मीटर बचेगी हमारी। तो इस प्रकार अंदर वाले हिस्से का क्षेत्रफल कितना रह जाएगा जो रास्ते के बाद है 21 × 21 यानी कि आ जाएगा 441 वर्ग मीटर। घास लगवाने का खर्च दिया हुआ है 2 वर्ग मीटर प्रति वर्ग मीटर 2 रुपये। तो घास लगवाने का खर्च क्या होगा क्षेत्रफल गुणे दर, 441 इसका क्षेत्रफल आया है, दर है 2 रुपये पर वर्ग मीटर, तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना 441 × 2, 2 × 9 = 2, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8
882 रुपया खर्च आ जाएगा। इस प्रकार हमने अपने 13 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और बाकी दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का वीडियो अभी हम अपलोड करेंगे, जिसमें बारंबारता, आयु से संबंधित क्वेश्चन और एक दो बीजीय व्यंजकों का गुणा का क्वेश्चन और व्युत्क्रम और प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम, फिर गुणात्मक प्रतिलोम और 2-3 और टॉपिक जो बच रहे हैं इम्पोर्टेंट हैं, जो हर साल पूछने में फिक्स हैं, उसकी एक और वीडियो हम अपलोड करेंगे, जिसका आप पढ़ के अच्छे से नंबर गेन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो का